आज का टॉपिक है अग्निवीर के ऊपर, ठीक है। लास्ट मिनट क्या बोलते हैं, रिवीजन, ठीक है। एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी, 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देख, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये मैं पहले बोल रहा था, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन याद रखिएगा, एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है स्टैचू ऑफ पीस, ब्रॉन्ज स्टैचू, स्टैचू ऑफ नॉलेज। जो अभी आया है दोनों क्वेश्चन देख भाई, स्टैचू ऑफ नॉलेज अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। की करंट अफेयर्स है, 4 क्वेश्चन 5 करंट अफेयर्स सारा याद कर लिया, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज बी आर अम्बेडकर, ठीक है। एससी में पूछ सकते हैं, एसएससी में या सारे क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, करंट अफेयर प्लस जीके, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कोई भी आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है पूछते हैं, विच इज द लार्जेस्ट स्टैचू इन इंडिया और इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में भी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है क्या है, लार्जेस्ट स्टैचू कौन सा है, ये याद करना है, ठीक है। अब ज्यादातर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके अग्निवीर में, ठीक है। अग्निवीर का लेवल 10+2 का है, एनडीए से थोड़ा कम रहता है, ठीक है। आपको यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी लार्जेस्ट स्टैचू है, कौन सा स्टैचू पूछ सकते हैं, स्टैचू ऑफ पीस, कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। भाई मैं जो बोलूंगी ना वही दोहराते हो, स्टैचू ऑफ यूनिटी लार्जेस्ट स्टैचू कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब लार्जेस्ट कॉपर ब्रॉन्ज से बना लार्जेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू कौन सा है, केम्पेगौड़ा वाला, ठीक है, केम्पेगौड़ा। यहाँ टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू कौन सा है, केम्पेगौड़ा स्टैचू, ठीक है। थर्ड आ सकता है लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू, वो कौन सा है, रामा अर्जुना आचार्य का, कौन से वाला, आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है। कश्मीर में भी सिटिंग स्टैचू ही है रामा अर्जुन आचार्य का। जो कश्मीर में स्टैचू है उसको स्टैचू ऑफ पीस के नाम से जाना जाएगा। और जो तमिलनाडु है स्टैचू ऑफ, उसको भी पीस ही कहा गया है। अलग मैंने उस दिन करवाया था, उसका नाम अलग था, ठीक है। टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू जो बना है भारत में वो कौन सा है, केम्पेगौड़ा का। केम्पेगौड़ा कौन थे, फाउंडर ऑफ बेंगलुरु सिटी। अब जो क्वेश्चन साथ में बोलते हैं उनको आप करोगे, ठीक है। फाउंडर ऑफ बेंगलुरु सिटी किसने बनाया। अब एसएससी के देखो क्वेश्चन किस तरह आते हैं, एसएससी में आपको ये तो आ जाएगा, ठीक है, वहां दिया होगा टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू है, ठीक है, ये भी आ जाएगा केम्पेगौड़ा का है। फिर उसके बाद आपको पूछेंगे केम्पेगौड़ा जो है ये कौन थे, या ये कहाँ, इन्होंने कौन सी सिटी का निर्माण किया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इस तरह भी आ सकते हैं। जो नए बच्चे हैं ना वो मुझे सुने, जो मुंह से बोलती हूँ उन क्वेश्चंस को अगर ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखती, कॉपी में जरूर लिख देना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अभी जिन बच्चों ने एनडीए दिया है वो क्वेश्चन उनको पता आएगा, ठीक है। आप लोगों को भी नॉलेज है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है, बी आर अम्बेडकर रिसेंटली लॉन्च हुआ है, रिसेंटली बनाया है महाराष्ट्र के लातूर में, वेरी गुड, महाराष्ट्र के लातूर में। ये इतना सा क्वेश्चन आपको याद। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है किसके लिए है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। केशव भाई बोलो, फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितनी बार करवाया है, फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार पटेल। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल। इनको एक और नाम दिया जाता है, जिसने जर्मनी की यूनिफिकेशन की थी उसके नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। इनको क्या कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ऑटोमन बिस्मार्क जो है उन्हीं के नाम से इनको एक और टाइटल दिया गया है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, सरदार पटेल। अब सरदार पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा महात्मा गांधी। ओके, टाइटल सरदार टू पटेल, सरदार टाइटल दिया एमके गांधी ने। इसने एमके गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, इसने गांधी जी ने। क्वेश्चन हो गए, इनमें से हो सकते हैं क्वेश्चन तेरे एग्जाम में कर,
ठीक है, या हो सकता है आयरन वुमेन ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल, बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार पटेल। सरदार पटेल फेमस हुए कौन सी मूवमेंट में? बडोली। फेमस उनकी मूवमेंट कौन सी थी? बडोली। ये सारे ठीक है, ये बड़ी अच्छी। सरदार पटेल एडवोकेट थे, क्या थे? बाय प्रोफेशनल एडवोकेट थे, और क्या थे? फ्रीडम फाइटर भी थे, और भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर होते होते रह गए। ठीक है, क्या? हाँ, भारत जीत गए थे, बट किस्मत में वो नहीं था, राजगद्दी नहीं थी। ठीक है, बेंगलुरु में नहीं है, हैदराबाद। वही रामानुजाचार्य का ही है। बोल भाई तेज। बन चुका ना, और भी बन रहा होगा भाई, बन रहा होगा। भी मैं करंट अफेयर देखिए, कभी एनडीए आ रहा है, कभी सीडीएस आ जाता है, कभी आपका कुछ आ जाता है। क्या बेटा, स्टैचू तो बहुत सारे बी आर अम्बेडकर के। हाँ तो मेरे भाई सिटिंग बोल रहा है, सिटिंग हाईएस्ट थोड़ी बोल रहा है, सिटिंग बोल रहा है। रामानुजाचार्य कितनी बार किया पूरा, उसी मैंने अलग से पूरा ही टॉपिक ही करवाया था। चलिए अब यहाँ पे देखो भाई, अग्निवीर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो अभी करवाने वाली हूँ डिफरेंट क्वेश्चन थे, एनडीए से बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, आप लोगों ने नहीं किए सीयूईटी, ये जो क्वेश्चन है सीयूईटी के एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है। आप देखो, मैंने ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ी नहीं भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है? इक्वेटर। कौन सा है? इक्वेटर को। ठीक है, इक्वेटर को, ठीक है, इक्वेटर जो है हमारे अर्थ को डिवाइड करता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, 90 लैटिट्यूड इधर भी है, ठीक है, 90 इधर भी है, और 90 उल्टा ही ला रही है, उल्टा ला रही है। ठीक है, ये पैलर्स है, पैलर्स इक्वेटर के पैलर्स लाइंस है, इनको पैलर्स ऑफ इक्वेटर कहा। 90 इधर है, 90 इस तरफ है, 90 90 180। ठीक है, और इक्वेटर का भी एक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, टोटल लैटिट्यूड 181 डिग्री है। कहीं जगह में आपको ऑप्शन 180 आएगा, अगर 180 आएगा तो 180 लिखोगे। अगर ऑप्शन में पूछेंगे कितने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, तो आप 181 आया तो 181 करोगे, अगर 180 आया तो 80 करोगे। ठीक है, और मेरिडियन कितने हैं? दोनों है, दोनों नहीं आते, ऐसे नहीं होते। ठीक है, मेरिडियन कितने हैं? 180 और 180 कितना हो गया? 360। ठीक है, प्राइम मेरिडियन कितने हैं? इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन 360 और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड 181। ठीक है, ये दोनों समझ आ गए। अब इंडिया लाइज कौन से हेमिस्फीयर में करता है? हम भारत जो है इक्वेटर के ऊपर लाई करता है, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, इंडिया लाइज ऑन विच हेमिस्फीयर? कौन से? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड विच पार्ट? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के किस पार्ट में लाई करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। हम कहाँ लाई करते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कहाँ लाई करते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोनों पता चल के। अब इंडिया की जो ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितनी स्टेट से गुजरती है? 8 स्टेट से। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है
टॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू द 8 स्टेट ऑफ इंडिया, कौन कौन सी याद करनी है, ठीक है। ऑप्शन में हो सकता है एक नहीं हो, ठीक है, वहां से पूछेंगे कौन सी नहीं है। अगर 8 आती होंगी तो इजीली याद हो जाएगा। कुछ आज बेटा ये क्या है, जो नए बच्चे हैं ना, आज आपको शायद नहीं समझ आ रहा होगा ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है क्योंकि हमने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कभी नहीं पढ़ा होता, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर जीके ये आती ही आती है, ठीक है। पेशेंस से सुनोगे आ जाएगा। आज मुश्किल लगेगा, कल और चेंज होगा, परसों और होगा, फिर 5 दिन के बाद आपको एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। देखो टॉप ये अभी आपने पढ़ने आया है, उसमें सर ने सारा पढ़ाना आपको, ठीक है। अभी ये जब जीके करते हैं इसमें सब आता है, ठीक है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स को ऐड किया जाता है, उनके सारे पॉइंट्स को जीके को इस जीके में ऐड किया जाता है, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है भारत के 8 राज्यों से, कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये याद रखना, कहाँ से? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कितना है इंडिया का? 82 डिग्री, 32 डिग्री है कि 82 डिग्री है? एक मिनट देखो, आप चेक करोगे ना। हाँ ठीक है भाई, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, याद रखिएगा। क्योंकि ईस्ट क्यों? यहाँ पे देखो भाई, ये हम कहाँ पे लाई कर, ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या है? वेस्ट से ईस्ट मूव करते हैं और लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ। और जो इस तरह वाली कंट्रियां, इस तरह वाली कंट्रीज कौन सी हुई? ईस्टर्न कंट्रीज, सॉरी वेस्टर्न कंट्री कौन सी हुई? और इस तरह वाली कंट्रीज कौन सी हुई? ईस्टर्न। समझ आया? अब हम ईस्ट में आ गए, हम कहाँ आ गए? ईस्ट में। और हमारा स्टैंडर्ड पूछ सकते हैं, भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, ठीक है, ये याद रखना है, बड़ी बार क्वेश्चन आता है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और ग्रीनविच टाइम, इंटरनेशनल मेरिडियन, इंटरनेशनल क्या है? ग्रीनविच टाइम का कितना स्टैंडर्ड है उसका? 180 डिग्री, ठीक है, यही है ना ग्रीनविच टाइम। वो पीछे की बात नहीं की भाई, वो तो जब आप टाइम निकालोगे वो 4.5 घंटे और से वो टाइम निकालते हैं उसका। इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसका क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन को ग्रीनविच बोलते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। तो यहाँ पे नेट नहीं चलेगा और मेरा नेट भी नहीं है। वो मैं करवाती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया? ये जनरल क्वेश्चन है, देखो आ सकते हैं, ठीक है। क्या है इंटरनेशनल डेट लाइन इज कॉल्ड ग्रीनविच टाइम। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच टाइम। अब यहाँ पे देखो, एक पहले मैं डेजर्ट्स करवाऊंगी, ठीक है, वो इसलिए करवाऊंगी, सो ही तो मेरी थोड़ी सारी बहस रहती है, ठीक है। चलो हाँ, सॉरी, डेजर्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन रहेगा डेजर्ट। ये क्या होगा? ये क्या होगा? चलिए देखो भाई, लार्जेस्ट डेजर्ट पूछेंगे तो अंटार्कटिका है। कौन सा है? अंटार्कटिका अरेबियन सहारा और गोबी को मिला के एक डेजर्ट बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट डेजर्ट। इन पेनिसुलर नहीं है,
मैंने बोला था अरेबियन पेनिनसुला नहीं है, डिस्कस लार्ज डेजर्ट कौन सा है? अंटार्कटिका। हाँ, अरेबियन जो है मिडिल ईस्ट का लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, अब देखो मैंने पहले इसी पॉइंट को लिखा भाई, अरेबियन डेजर्ट द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। ठीक है, अरेबियन डेजर्ट लार्जेस्ट इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको समझ आ रहा है? ठीक है, डेजर्ट से भी क्वेश्चन रहता है एसएससी में। आपको जो एसएससी में क्वेश्चन रहेंगे ना वो यहां से रहेंगे। ठीक है, आपको 50 जितने भी डेजर्ट्स है ना दुनिया के सारे याद करेंगे। ठीक है, अब लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा। सहारा इज द थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, अंटार्कटिका पोलर डेजर्ट विच मेक द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अंटार्कटिका इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, या लार्जेस्ट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है भाई, ये इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, एक तो मार्कर मेरी किस्मत में ना, कल मैं अपने ही भाई करूंगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अंटार्कटिका में आपके CUET में भी आने के इसके चांसेस हैं। अंटार्कटिका में कौन से भारत के रिसर्च सेंटर है? नेम द रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। ठीक है, दक्षिण गंगा, गंगोत्री एंड मैत्री। ठीक है, ये क्या है? रिसर्च सेंटर, RESEARC है, रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ पे रिसर्च चलती रहती है अलग अलग कंट्रीज की, बहुत सारी कंट्रीज की है। ठीक है, इस पे बहुत सारे करंट अफेयर भी आते हैं। कौन से हैं? दक्षिण गंगा, गंगोत्री और मैत्री। ठीक है, अंटार्कटिका में क्वेश्चन बहुत कॉमन है। ये छोटे लेवल का क्वेश्चन, मतलब बड़े भी आते हैं कभी, बट छोटे वाले एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं। ठीक है, दक्षिण गंगा जो है वो कौन सा है? रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में। ठीक है, आपको गुरसिमरन समझ आ रहा है? गंगोत्री, मैत्री, ये तीन क्या है? रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका के, अंटार्कटिका में भारत के। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब गोबी डेजर्ट द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, गोबी डेजर्ट की बड़ी कहानी है, लड़ाई है, चाइना बोलता मेरा है। ठीक है, ये मंगोलिया में, कहाँ पे है? मंगोलिया में। हो गए सारे क्वेश्चन भाई। एशिया का लार्जेस्ट अरेबियन डेजर्ट। ठीक है, अरेबियन डेजर्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंटार्कटिका है, हॉट जो है वो। हाँ, और इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट थार डेजर्ट है। अगर थार डेजर्ट नाम नहीं आया, ग्रेट इंडियन डेजर्ट आता, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये एनडीए के लिए भी सारे, वैसे तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया का। हाँ, ये इंडिया और पाकिस्तान का है। इंडिया और पाकिस्तान में जो डेजर्ट पड़ता है उसको बोलते हैं थार डेजर्ट। ठीक है, रन ऑफ कच्छ जो है वो गुजरात में है, वो भी डेजर्ट है। रन ऑफ कच्छ वो कहाँ पे है? गुजरात में। ये दोनों समझ आ गए क्वेश्चन। गोबी डेजर्ट भी एशिया में है, सेकंड लार्जेस्ट है। अगर पूछेंगे लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, कौन सा लिखेंगे? अरेबियन। लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड, अंटार्कटिका। इसको व्हाइट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब कोल्ड प्लेस इन इंडिया। ठीक है, कोल्ड प्लेस इन इंडिया, द्रास। याद हो रहे सबको? द्रास। थोड़ी ऊंचा बोला करो, सच में ऐसे लगता है कि छोटे बच्चों की क्लास में। छोटे बच्चे को 4 भी हो तो 6 दुकान में जाते। ठीक है, ये सारे हो गए। अब देखो अफ्रीका में नमीब, इसका नाम है नमीब डेजर्ट है। एटेकामा साउथ अमेरिका में, ये भी क्वेश्चन बड़ी बात पूछा गया, एटेकामा डेजर्ट कहाँ पे है। ठीक है, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, ये
पंकज सर के ज्ञान में है भाई। Yes. ये बड़े कम क्वेश्चन आया था, एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन था कि दस्ते कैविर ये डेजर्ट कहाँ पे? ईरान में। कहाँ पे है? ईरान में। गोबी डेजर्ट चाइना मंगोलिया में, सहारा अफ्रीका में। सहारा अफ्रीका में। सोनोरन डेजर्ट यूएस और मेक्सिको के बीच है। रबे अल खली, ये कर सकते रब अल खली जो है ये सऊदी अरब में है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया में है। ये भी तकला मकान डेजर्ट, ये भी बड़ी बात है। तकला मकान डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट और दस्ते काविर एंड रब अल खली, ये बड़े इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं। ठीक है, अभी 2 मिनट लगाओ, करो, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, कल आपको क्वेश्चन आएगा, इजी होगा, आता ही होगा। ठीक है, दस्ते अल कैविर ये भी एशिया का है भाई, ईरान एशिया में है। ईरान की कैपिटल तेहरान की है, ईरान की तेहरान, ठीक है। तेहरान की कौन सी है? अंकारा किसकी है फिर भाई? ईरान, तुर्की, तुर्की, तुर्की का नया नाम भाई तुर्की। तुर्की की कैपिटल, तुर्की की कैपिटल हो सकता है अंकारा। एंड ईरान की तेहरान, ईरान सही है यार। साजन जी थोड़ा आगे बोला करे, योगदान दिया करे, उतारे काम करे, नोट्स तो मिल ही जाने हैं। बोलो भाई, ईरान की और तुर्की की अंकारा। इस्तांबुल किसकी है? इस्तांबुल किसकी है भाई? चलो भाई, अफगानिस्तान की कौन सी है? अफगानिस्तान की, इस्तांबुल की, इस्तांबुल किसकी है? क्या भाई? लो जी, आपके लिए क्वेश्चन, बड़े मजेदार हो आप, है ना? ये हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज वो क्वेश्चन है जो मैंने नहीं आपको करवाए हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एनडीए का नेशनल डिफेंस एकेडमी का हेडक्वार्टर खड़गवासला, कहाँ पे है? खड़गवासला। अच्छा, एएफएमसी, ये रह गया, एएफएमसी का हेड आर्मी ऑल इंडिया एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पे है? पुणे। एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, ये एएफएमसी। एनडीए का खड़गवासला, रिम्स का देहरादून। कम्पैक्ट ऑफ वॉर, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर या कम्पैक्ट ऑफ वॉर आएगा माओ में है, ठीक है। इन्फेंट्री स्कूल माओ में है, आर्मी वॉर स्कूल भी माओ में है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जैन, मार्टर डे शहीद दिवस 23 दिसंबर, ठीक है। विजय दिवस और विक्ट्री डे 16 दिसंबर, ठीक है। जो बांग्लादेश की एक नया देश बना था, उस दिन को हम विक्ट्री डे मनाते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और ओटीए चेन्नई, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पे है? चेन्नई में, ठीक है। जब आप वो कर ले एनडीए क्लियर कर लेते हो, एसएसबी हो जाती है, उसके बाद आपको कहाँ भेजा जाता है? ओटीए के लिए चेन्नई में। आप में से बहुत सारे बच्चे ये होंगे, ठीक है, जाने वाले भी होंगे, ठीक है।
तेरा हो गया ना, दौड़ कब बजेगी? डेट नहीं आई, मजाक उड़ा रही हो? नहीं हुआ तेरा? हो गया। अच्छा, ब्लॉटिंग हो गया इसमें। एनडीए देहरादून और राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी देहरादून, ठीक है। मिलिट्री हेडक्वार्टर वॉर माओ, इन्फेंट्री स्कूल माओ। यहाँ पे देख, ये मैंने मैप में डाला, ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जिनका भी डिफेंस रहेगा उनका देखो। अग्निवीर में छोटा क्वेश्चन हो सकता है इससे, ठीक है। 7 हेडक्वार्टर्स है, 7 इंडियन आर्मी के कमांड हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। नार्दर्न कमांड तो हमें पता है कि उधमपुर में है, ठीक है। कभी कभी नार्दर्न कमांड की जगह APO 56 आता है, ठीक है। नार्दर्न कमांड की जगह ये आता है APO 56 का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उधमपुर में। वेस्टर्न कमांड, अब देखो भाई, वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है? पंजाब चांदी मंदिर, ठीक है। वेस्टर्न कमांड चांदी मंदिर। अब साउथ कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में। ऊपर से नीचे आए भाई, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट साउथ सदर्न कमांड पुणे, ठीक है। नॉर्दर्न कमांड कहाँ पे है? उधमपुर, ठीक है। और वेस्टर्न कमांड चांदी मंदिर। ये मैंने बड़ी बार क्वेश्चन कराया है और बच्चों को हमेशा ही नॉर्थ साउथ तो हम हमारे मैप में वैसे घूम रही होती है ना, बच्चे बड़ी बार गलत कर रहे हैं। फिर ये बाय लक मुझे ये मिल गया तो मैंने इसको इसी तरह इसको रखा, ठीक है। देखो नॉर्दर्न कमांड उधमपुर 56 APO, सॉरी 56 APO बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक कर दो 56 APO, 56 APO के नाम से। वेस्टर्न कमांड चांदी मंदिर, ठीक है। सदर्न वेस्टर्न कमांड जयपुर, सदर्न कमांड पुणे। अब यहाँ से घूमते हैं ऊपर आते हैं ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड तो इजी लर्ना, ईस्ट कहाँ पे है? और इसके सारे ईस्टर्न रेलवे का भी ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ठीक है, याद रखिएगा। और सेंट्रल कमांड लखनऊ में, एमपी में नहीं है। कहाँ पे है? आर्मी की जो सेंट्रल कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में। और आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला, आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला, आर्मी सेंट्रल कमांड लखनऊ, ईस्टर्न कमांड, ये तीनों इजी टू लर्न है, ठीक है। आर्मी ट्रेनिंग शिमला, सेंट्रल कमांड लखनऊ और ईस्टर्न कमांड। और रेलवे भी देखिए भाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। जो नॉर्दर्न कमांड है रेलवे की, नॉर्दर्न कमांड न्यू दिल्ली, ठीक है। सदर्न कमांड चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। ईस्टर्न कमांड कोलकाता एंड वेस्टर्न कमांड महाराष्ट्र, ठीक है। ये आगे रेलवे हेडक्वार्टर। रेलवे की 18 जोन है, कितने? 18, ये भी 18 रखते हैं, 19 देखते हैं, ठीक है। 19 हो गए होंगे, ठीक है। अब तुम दोनों को एक साथ कॉल आई है, ठीक है। 19 कमांड, ये ठीक, ये कर लिया। और सबसे बड़ी रेलवे की कमांड है नॉर्दर्न कमांड, कौन सी है? नॉर्दर्न हेडक्वार्टर। ये हो गया, डन हो गया। और DRDO को हेडक्वार्टर DRDO, पार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, ठीक है। और सारे डिफेंस के, ऑल डिफेंस के जो लुक आफ्टर करते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, पार्क का हेडक्वार्टर मुंबई एंड इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। और हेड ऑफ द ऑल थ्री डिफेंस सर्विसेज इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बेंगलुरु, ठीक है। ये समझ आ गए क्वेश्चन? तू लिख रहा है? क्यों नहीं लिख रहा? लिखो, तेरे सारे चैप्टर खत्म हो रहे इसमें। DRDO means Defense Research and Development Organization. BARC, BARC means Baba Atomic Research और BARC C है कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस में ऑल डिफेंस सर्विसेज के हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
अब राइस मैंने बोला था राइस की सबसे बड़ी कटक में है, ठीक है। राइस जो राइस ऑर्गेनाइजेशन है भारत की कटक में है, ठीक है। मिलेट इज कॉल्ड द ईयर वर्ड ऑफ द ईयर। मिलेट को क्या कहा है, ठीक है। ये क्या है मिलेट्स जो है, इसका एक और नाम क्या है, द अन्ना, द श्री अन्ना। शुक्र है मुझे पढ़ा दिया, थैंक यू। श्री अन्ना, ठीक है। मिलेट्स को श्री अन्ना के नाम से जाना गया है। ये हो गया, डन हो गया सारे। आप कुछ फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने, अच्छा करगिल वॉर, करगिल दिवस, ठीक है, जिसको हम विजय दिवस भी कहते हैं या करगिल विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। 26 जुलाई कब होता है, 26 जुलाई को हम करगिल दिवस मनाते हैं। और कुछ स्लोगन्स है जो हमारे डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स ने दिए हैं, जैसे कि जय हिंद। जय हिंद हमें दिया सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और कौन सा मैंने लिखा, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ना, ये किसने दिया है, मोहम्मद इकबाल ने। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद बोला था, क्या बोला था, इनकलाब जिंदाबाद। और वंदे मातरम जो है ये लिया गया अनंत मत से, बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, पहली बार वंदे मातरम का प्रयोग, हाँ आ गया, पहली बार वंदे मातरम का इसका स्लोगन पहली बार कौन से मूवमेंट में बोला गया, स्वदेशी मूवमेंट। कौन सी, स्वदेशी, स्वदेशी मूवमेंट। कौन सी, स्वदेशी मूवमेंट कौन सी हुई थी, 1905 में, ठीक है, जब बंगाल की पार्टीशन हुई। बंगाल की जब पार्टीशन की तब इस मूवमेंट में पहली बार वंदे मातरम का स्लोगन, नारा लगाया गया। वंदे मातरम फ्लैग भी था, हाँ वो फ्लैग अलग था, ये हमने, ठीक है, स्लोगन है, ठीक है, जिसको दिया। ये स्लोगन किसका है, कॉइन किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये आपके लिए भी लड्डू है, ठीक है। इसके बीच में जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करवाया ना कि बंकिम चंद्र, ये वंदे मातरम कौन सी मूवमेंट में सबसे पहला बोला गया, ठीक है, इस तरह। फिर जब इस मूवमेंट में बोला गया तो इस मूवमेंट में लॉर्ड, तब वॉइसरॉय कौन था, ठीक है। अभी जब आप पढ़ोगे ना बहुत सारे, कौन है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड लिख रहे हैं, मुझे लिखते हुए लॉर्ड इनको कर्जन, ठीक है। ये लॉर्ड कर्जन थे। जब भारत की पहली पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन हुई, तब वॉइसरॉय कौन से थे, वॉइसरॉय क्या थे, पहले गवर्नर जनरल, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनकी हाईएस्ट पोस्ट को वो गवर्नर जनरल बोलते थे। उसके बाद 1857 के बाद ये खत्म कर दी गवर्नर जनरल की पोस्ट, वॉइसरॉय आ गए। वॉइसरॉय जब खत्म हुए तो फिर इंडिया आजाद हो गया। फिर इंडिया में पहले गवर्नर जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये कर ले, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस है आपके एग्जाम में भी है भाई। ये CUT और अग्निवीर दोनों लेके चले भाई, ठीक है। जो पहले आजाद हुआ ना भारत, जब भारत आजाद हुआ, रितिका, जब भारत आजाद हुआ, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन देख भाई, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, और फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन बने, ये फर्स्ट एंड लास्ट थे, फर्स्ट एंड लास्ट, C राजागोपालाचारी। हाँ जी बच्चा, हो गया, कितना हो गया, ठीक है, यहाँ तक रखो। अभी ये टॉपिक यहाँ